मिर्जापुर के विंध्याचल मंदिर में नवरात्रि के अष्टमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ दिखी। कतार में लगकर भक्तों ने किए दर्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। भगवान रामलला के नव्य और भव्य मंदिर में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर है। नए मंदिर में पहला राम जन्मोत्सव बेहद खास होगा। सुंदर फूलों से रामलला का दरबार सजाया गया है। खूबसूरत लाइटिंग और साज सज्जा राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। देश विदेश से आने वाले राम भक्तों की सहूलियत के लिए जन्मभूमि रामपथ और भक्तपथ पर मैट बिछाई गई है। सैकड़ों स्थान पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। अखंड प्रताप सिंह अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त अयोध्या से जुड़ रहे हैं। अखंड, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बेहद भव्य व्यवस्था की गई है रामनवमी को लेकर। क्या कुछ तस्वीर है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए 5 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान। वहीं भगवान रामलला का ये पहला जन्मोत्सव है जिसको लेकर के बेहद खास तैयारी की जा रही है। अयोध्या की सड़कों की बात करें तो पूरी सड़कों पर यूं कहा जाए जो राम भक्त आएंगे उनके लिए मैट की व्यवस्था की गई, मैट बिछाया गया, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। देश ही नहीं विदेश के फूलों से भगवान राम की नगरी सज रही है। तो कहीं ना कहीं एक आस्था का जो पूरा जन सैलाब है राम की नगरी में उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में राम भक्त आना शुरू कर दिए हैं और लगातार 22 जनवरी के बाद जो भक्तों की बात करें तो 2 लाख 2.5 लाख रोज राम भक्त राम नगरी में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो मंदिर की बात करें तो पूरी मंदिर को फूलों से और लाइटिंग के साथ खूबसूरती के साथ सजाया गया, क्योंकि भगवान रामलला का टाट से और ठाट में आने के बाद और दिव्य महल में जब विराजमान भगवान रामलला में पहला जन्मोत्सव है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना ट्रस्ट छोड़ना चाहता ना प्रशासन कर छोड़ना चाहता। तो लगातार जो तैयारियां हो बेहद खास की जा रही है। मंदिर से लेकर सभी सड़कों और गलियों को भी सजाया जा रहा है। मंदिर की जो दर्शन की अवधि थी उसको बढ़ा दी गई है। अब भगवान रामलला को जो प्रिय भक्त हैं, यानी हनुमान जी का जो मुख्य कहा जाए जो यहाँ अयोध्या के कोतवाल है, उनके भी दर्शन की अवधि जो है वो 5 घंटे बढ़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं पूरे अयोध्या में एक राममय का वातावरण चढ़ा, पूरा उत्सव का माहौल है। राम नाम के जयघोष के साथ पूरी राम नगरी गूंज रही है। लोग अपने आराध्य के दर्शन को लालायित हैं। वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा भगवान रामलला का जब जन्म होगा तो उस समय सूर्य की किरण भगवान रामलला के मस्तक को सुशोभित करेंगे। तो कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो राम नगरी पहुंच रहे हैं। इस लंबे संघर्ष के बाद पूरी अयोध्या जिस तरीके से राम भक्तों से भरी पड़ी है, सब लोग चाहते हैं हम अपने आराध्य का दर्शन करें। तो जिला प्रशासन भी लगातार तैयारियां कर रहा है। अगर तैयारियों की बात करें तो लगभग 500-2,500 से 3,000 पानी के टैंक लगाए गए हैं। जो यात्री आए, जो श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की सुविधा ना हो, जगह जगह शुद्ध पेयजल बनाया गया है। लगातार उनके ठहरने की व्यवस्थाएं की गई है, उनके पैर में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, जिसको लेकर सड़कों पर मैट बिछाई गई है। और भगवान रामलला के जो भक्त आएंगे वो जूता चप्पल पहनकर आएंगे तो उनके पादुका को रखने की व्यवस्थाएं की गई है। तो कहीं किसी प्रकार की ना जिला प्रशासन कोई कमी छोड़ना चाहता है ना ट्रस्ट। लेकिन बात करें राम मंदिर की तो राम मंदिर के साथ साथ पूरी राम नगरी दुल्हन की तरीके सज गई। सभी मठ मंदिर जितने वो बढ़ चढ़कर भगवान राम की जन्मोत्सव को मनाना चाहते हैं। तो लगातार पूरी अयोध्या में एक उत्सव का माहौल है। जिला प्रशासन सुबह से ही निरीक्षण करा। खुद जिले के जितने आला अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर आकर के देख रहे थे जब राम भक्त पहुंचेंगे उन्हें कोई प्रकार की समस्या ना हो, जिसको लेकर के जिला प्रशासन तैयारियों। खुद ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय हैं उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि जो लोग राम भक्त अयोध्या पहुंचे तो अपने साथ फोन लेकर ना आए, अगर आए तो उसको एक व्यवस्थित स्थान पर रखें, उसके बाद भगवान का दर्शन करें। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़े। जितने मठ मंदिर की बात करें तो मठ मंदिर जितने वो भी बड़ी एक जिम्मेदारी उठा लिए हैं कि जो भी राम भक्त आए वो हमारे यहाँ से भूखे न जाए। उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था लगातार मठ मंदिर बड़ी बड़ी जो तपस्वी छावनी से लेकर बड़ी बड़ी छावनी है वो लोग लगातार तैयारियों लेंगे। तो कहीं ना कहीं राम भक्तों को लेकर के जिस तरीके से जिला प्रशासन और मठ मंदिर और खुद ट्रस्ट यही चाह रहा है कि राम भक्त जो आए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, सुगम दर्शन हो। लगातार बैरिकेटिंग की गई, लाइनें बनाई गई, भारी वाहनों का पूर्ण रूप से प्रवेश वर्जित कर दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई असुविधा, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तो माना जा रहा है कि भगवान रामलला का जब जन्मोत्सव होगा तो जो लाखों की संख्या में राम नगरी में श्रद्धालु होंगे तो पूरी अयोध्या दुल्हन के तरीके सजकर तैयार होगी। जी बिल्कुल अखंड, पहली बार ऐसा हो रहा है कि रामनवमी अयोध्या में हो रही है जब रामलला विराजमान हो चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद, जैसा कि आपने बताया भी है। वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि हर एक आम भक्त जो दूर दूर से आ रहे हैं वो बिना किसी दिक्कत के, समस्या के दर्शन कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। देखिए रामनगरी में जो वीआईपी हो वीवीआईपी उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी उनको भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अभी जानकारी देते हुए कहा कि वो लोग अपना कार्ड अपना जो कि वो सब निरस्त माने। जो भी राम भक्त आ रहे हैं वो केवल राम भक्त बनकर ही आए, वीआईपी बनकर ना आए, क्योंकि जो लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंचेंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वीआईपी वीवीआईपी बाद में दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने अपील की है कि जितने राज्य के मंत्री हैं, विधायक है, मुख्यमंत्री है, वो ना आए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का ये अपना क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन और जो लोग हैं उनके लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, क्योंकि रामलला के जन्मोत्सव के बाद वो लोग आए, उनको दिव्य दर्शन कराया जाएगा, जिसको लेकर चंपत राय ने कल प्रेस वार्ता भी की थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पूरी रामनगरी में जो राम भक्तों को लेकर एक उत्साह का माहौल है, उत्सव का माहौल है। पूरी रामनगरी फूलों से सज रही है, हर मठ मंदिर सजाए जा रहे हैं। जी। कहीं किसी प्रकार की राम भक्तों को असुविधा ना हो, जिला प्रशासन इसकी तैयारी करा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जगह जगह बैरिकेटिंग की गई, गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी राम भक्त अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं उनको व्यवस्थित पार्किंग में खड़ा किया जाए। तो प्रशासन के साथ साथ जो ट्रस्ट है वो भी तैयारी कर रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अखंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की संभावना को देखते हुए हनुमानगढ़ी के दर्शन अवधि में भी बदलाव किया गया। यह बदलाव 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रहेगा और इस दौरान लगभग 5 घंटे की अतिरिक्त दर्शन अवधि हनुमानगढ़ी में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी, जिससे वो सुगमता से दर्शन कर सकें और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। हनुमानगढ़ी की तरफ से जो भी श्रद्धालुओं की तादाद थोड़ा बढ़ने वाली है, ऐसी सूचना है। इसलिए हनुमानगढ़ी ने श्री गद्दी सिंह जी महाराज के द्वारा, पंचों के द्वारा ये पारित हुआ है कि जो दर्शन हम लोग 4-5 घंटे दर्शन और बढ़ा दे रहे हैं। हमारी जो पूजा आरती के जो नियम था उसमें थोड़ा सा संक्षिप्त किया हम लोगों ने, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को समय मिल सके, दर्शन पूजन करने का समय मिले। इसलिए थोड़ा सा बदलाव किया गया है 3 दिन के लिए। 17-18 तक ये बदलाव रहेगा, इसके बाद पुनः फिर उसी समय में आ जाएगा वो। प्रभु राम का जन्म है, अयोध्या नगरी में रामनवमी है, तो निश्चित है उस पर विशेष कुछ होगा। हनुमान जी की जो भोग राग पूजा पाठ जो होता है उस पर हम और लोग विशेष उत्सव करने जा रहे हैं। कुछ सुविधाएं बढ़ाई है यात्रा। देखिए, यात्रियों के लिए सुविधाएं जो भी लाइटिंग की व्यवस्था है, चाहे पंखे की व्यवस्था है, चाहे सेट की व्यवस्था है, चाहे मैटिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हनुमानगढ़ी कर रहा है। दर्शन की क्या प्रक्रिया रहेगी रामनवमी के दौरान? दर्शन के लिए प्रक्रिया है, वीआईपी मूवमेंट कतई नहीं होगा किसी भी वीआईपी का, और रामनवमी तक तो खासकर एकदम पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। भगवान रामलला के जन्मोत्सव को देखते हुए लाखों की संख्या में रोजाना राम भक्त पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसे में मंदिर में दर्शन की अवधि जो है वो बढ़ाई गई है। ऐसे में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी यानी कि विराजमान बजरंगबली की जो दर्शन की सीमा की अवधि है वो 5 घंटे बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन और मंदिर के पुजारियों ने यह फैसला लिया है कि जो भी राम भक्त रामनगरी आएंगे, अपने आराध्य का दर्शन पूजन करेंगे, वो भी विराजमान बजरंगबली का दर्शन पूजन करेंगे, जिसको लेकर के यह समय अवधि बढ़ाई गई है कि जो वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट है उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी वीआईपी इस समय मंदिर परिसर नहीं जा सकेगा, क्योंकि लाखों की संख्या में रोजाना राम भक्त पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज से ही ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा और जो समय अवधि होगी आज से ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंचे हैं। यूं कहा जाए कि भगवान रामलला के जन्मोत्सव में जो जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, लोगों की सहूलियत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अखंड प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। नोएडा से बड़ी खबर, जहां स्विमिंग पूल में सीए